एकादशी का व्रत हम कब करें? बहुत सारा कन्फ्यूजन है। 21 जून को या फिर 22 जून को। व्रत का पारण हमें कब करना है और पारण से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं दोस्तों? इस दिन तुलसी के वृक्ष को स्पर्श नहीं किया जाता है, तुलसी के पत्तों को तोड़ा नहीं जाता है, मंजरी नहीं निकाली जाती है। आप दीप लगा सकते हैं। जैसे कि रविवार का दिन पड़ रहा है, अब ज़्यादा कन्फ्यूजन न करते हुए हम टॉपिक पर आते हैं कि 22 जून को या फिर 21 जून को व्रत हमें कब करना है। एकादशी जो कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और कहते हैं कि आषाढ़ कृष्ण पक्ष की जो एक योगिनी एकादशी होती है, इस एक योगिनी एकादशी नियम पूर्वक व्रत करने से हमें 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक एकादशी व्रत शुरुआत नहीं करी है तो फटाफट से आप आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आप एकादशी व्रत में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष कुछ भी ना देखें, जब से आपकी इच्छा हो, जब से आपका दिल करे, आप व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 21 को व्रत करना है या 22 को, इसमें क्या कन्फ्यूजन है? तो अक्सर हम आपको बताते हैं कि हम गृहस्थ मनुष्यों को कभी भी 10वीं युक्त एकादशी का चयन नहीं करना चाहिए। और जो ये 21 जून को एकादशी है वो सुबह 7 बजे से हमें प्राप्त हो रही है और 7 बजे के पहले कौन सी तिथि है? 10वीं है। तो अभी 10वीं तिथि युक्त एकादशी हमारे लिए शुभ नहीं बताई गई है। तो इसलिए आप सभी गृहस्थ मनुष्य 22 जून को एकादशी व्रत करेंगे, योगिनी एकादशी का व्रत। ठीक है, तो 22 जून को हमें व्रत करना है। और जैसा कि एकादशी जो व्रत होता है वो 3 दिनों का मान्य किया जाता है, यानी एकादशी से एक दिन पहले 10वीं तिथि का मान्य, उसमें हमें सात्विक आहार और चावल का त्याग, लहसुन प्याज का त्याग, मांस मदिरा का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन और कटु वचन का भी त्याग करना होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं और सबसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे तो आपको व्रत करने का कोई भी पुण्य फल नहीं प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो आप ना ही करें तो ही अच्छा है। सभी नियम के साथ में इन बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है कि आपके अंदर नम्रता होनी चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। ठीक है, तो अभी 21 जून को व्रत ना करके 22 जून को व्रत करना हमारे लिए ज़्यादा पुण्यकारी है। अब बाकी आप अपने घर परिवार के अनुसार, अपने देश काल के अनुसार भी कार्य कर सकते हैं, इसमें हम आपको बहुत ज़्यादा बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों की तरफ में 22 जून को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। ठीक है, उनको हम लोगों की तरफ 22 जून को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा और एकादशी यानी 21 तारीख को 10वीं के नियम का पालन करेंगे। तो 10वीं के नियम के पालन में यही होता है कि हम उस दिन चावल का त्याग करते हैं, प्याज लहसुन इस्तेमाल नहीं करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करते हैं। अब बहुत सारे लोग फलाहार भी करते हैं, यानी कि उस दिन अन्न का त्याग करते हैं। तो यदि आपसे बने तो आप करें, वरना आप सात्विक आहार लेकर भोजन कर सकते हैं। एकादशी यानी कि 22 जून को आप अनाज का त्याग करेंगे और उस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। साल की जो 24 एकादशी होती है, अधिक मास की मिलाकर 26 एकादशी हो गई, तो सभी एकादशियों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की ही पूजा की जाती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से चौकी लगाकर पूजा करें। आपके पूजा मंदिर में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की प्रतिमा है, तो वो आप विशेष तरीके से चंदन तिलक यानी हल्दी केसर का तिलक करके, पीले रंग के पुष्प, मिठाइयों का भोग आदि लगाकर कर सकते हैं। ये वाली प्रतिमा नहीं है तो जो हम दीपावली पर लक्ष्मी गणेश लेकर आते हैं, उसमें भी माता लक्ष्मी रहती हैं और आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा होगी, तो उस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा भाव है, हम अंदर से कैसे व्यक्त करते हैं, कैसे अपने भाव को ईश्वर के चरणों में रखते हैं, बस इस तरह से। एक बहन ने पूछा था कि दीदी हम एकादशी का व्रत 22 जून को करेंगे तो क्या 21 जून को फलाहार करेंगे, यानी 10वीं के नियम में? तो कोई आपको बाध्य नहीं है। उस दिन हमने 10वीं तिथि का मान्य किया है, इसलिए आपने सात्विक आहार यानी कि प्याज लहसुन का त्याग, चावल का त्याग करेंगे। चावल नहीं खाना है, कदापि नहीं खाना है। ठीक है, इस तरह से करके
दिन में फलाहार, जलीय आहार, आप कुट्टू, सिंघाड़े, आलू, शकरकंदी आदि ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि कोई भी व्रत हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा गरिष्ठ भोजन या फिर तैलीय भोजन, तेल में तला भुना या फिर चटपटा, मसालेदार, खट्टी चीज़ों को लेने से बचना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। ऐसा नहीं कि शुभ अशुभ या देवता नाराज हो जाएंगे, भगवान विष्णु रुष्ट हो जाएंगे, ऐसी मान्यता नहीं है। इन सब चीज़ों का त्याग करने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है, आपको कोई रोग नहीं होता है, आप लंबे समय तक अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको त्याग करना है। मंत्रों का जप अधिक से अधिक करना है। ठीक है, आप भगवान विष्णु का बहुत सारा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ये सब मंत्र हैं। भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ अक्सर हम आपको बताते हैं, जिसमें भगवान विष्णु के विराट रूप का दर्शन है। जब महाभारत काल में युद्ध हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था और उन्हें अपने आप को स्वयं का दर्शन भी दिया था, जिसमें इतना दिव्य रूप था कि अर्जुन के आंखें चकाचौंध हो गई थी। और उस रूप का दर्शन उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी थी कि हे भगवान, आपके सौम्य रूप का ही दर्शन हम मनुष्य करना चाहते हैं, जो कि गले में बैजंती माला, शंख चक्र गदा, ये आपका रूप है, चतुर्भुज रूप जिसे कहते हैं, यही हमारे लिए कल्याणकारी है और इसी रूप का दर्शन हम करना चाहते हैं। क्योंकि विराट रूप में भगवान के अनेक मुख होते हैं और एक मुख से अग्नि की वर्षा होती है, किसी से जल की होती है, किसी से मतलब इस तरह से डरावना हो जाता है हमारे लिए। उसके लिए दिव्य दृष्टि मिली थी अर्जुन को। तो कहने का अर्थ है कि वो पाठ आप पढ़ेंगे 11वें अध्याय का तो आपके लिए ज़्यादा कल्याणकारी है। दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगता है। यदि आप अभ्यास कर लेंगे तो 1.5 घंटे में पढ़ लेंगे। यदि अभ्यास नहीं है, मेरी तरह धीरे धीरे पढ़ेंगे तो 2.5 घंटे लगते हैं। आराम से पढ़ने में 2.5 घंटे लग जाते हैं, यदि आप अभी शुरुआत ही कर रहे हैं तो। ठीक है, तो अब ये आपने जाना कि हमें दिन में कौन सा मंत्र जप करना है, कैसे पूजा उपासना, कौन सा फलाहार, नमक आप ले सकते हैं, सेंधा नमक आप ले लीजिएगा। दूसरी अहम बात रात्रि जागरण की बात है। बहुत सारा महत्व बताया जाता है, बहुत सारा पुण्य फल है रात्रि जागरण का। तो अभी देखिए, गृहस्थ जीवन में, इस सांसारिक जीवन में आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, आपके बच्चों के प्रति, आपके बड़े बुजुर्गों के प्रति, आपके परिवार के प्रति। तो अब रात्रि जागरण संभव नहीं होता है। अब कहने को मैं बोल दूं कि आपको रात्रि जागरण करना है, लेकिन ऐसा रात्रि जागरण करेंगे फिर सुबह उठ के सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी बहनें ऑफिस जाती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो बिल्कुल आप चिंता ना करें। एक घी का दीपक अपने पूजा मंदिर में आपको जलाकर रखना है। पूजा मंदिर में स्थान नहीं है, छोटा मंदिर है, तो देखिए आग वाग लगने का भी डर रहता है। तो आप अपने रसोई, अग्नेय कोण में है तो रसोई में जला सकते हैं, ईशान कोण में भी दीपक जलाया जा सकता है। तो तीनों स्थान पर जलाने की जरूरत नहीं, कहीं एक स्थान पर जलाकर आप दीप रख दें। इससे आपको रात्रि जागरण का पुण्य फल प्राप्त होता रहेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आजू बाजू कोई भी ऐसी दुर्घटना ना हो। अब दूसरे दिन सुबह सवेरे हम उठेंगे, स्नान ध्यान करेंगे, अपने पूजा मंदिर में पूजा करेंगे, भगवान सूर्य को जल देंगे, माता तुलसी में जल देंगे। उसके बाद हमें भगवान को भोग लगाना है और ब्राह्मण के लिए एक थाली भोजन निकालना है। तो देखिए, अगर आपका सामर्थ्य है तो आप सुबह सवेरे उठ के भोजन बना लीजिए। हलवा पूरी, सेवइयाँ, खीर पूरी, सब्जी पूरी, कुछ भी बना के आप रख सकते हैं और जल घुमाकर ब्राह्मण के लिए संकल्प ले सकते हैं। इतना भी हर बार नहीं हो पा रहा है तो आप कुछ अनाज, आटा, चावल, दाल, सब्जी, फल, मिठाई आपके रसोई में जो है आप उसे रख लीजिए और दक्षिणा जरूर रखिएगा, क्योंकि कोई भी जब भी दान होता है तो बिना दक्षिणा के संपूर्ण नहीं माना जाता। कितना भी हो, 21 हो, 11 हो, आप रख दीजिए। जल घुमाकर संकल्प लेकर भगवान का ध्यान करते हुए आपने ब्राह्मण को भोजन निकाल दिया है। अब उसके बाद स्वयं पारण करें। पारण करने का समय निश्चित होता है, तो आप पारण कब करेंगे? जो 22 जून को व्रत करेंगे वो 23 जून को, दिन है सोमवार, सुबह सवेरे 5:24 से लेकर 8:12 तक का समय है। तो अभी आप सब काम अपना निपटा के 8:12 के पहले ही पारण आपको कर लेना है। दोस्तों, पारण करने का समय होता है,
इसीलिए आपको हर बार पारण का एक निश्चित समय बताया जाता है और कुछ अंतराल होता है, यानी कुछ समय होता है, उसी के बीच में आपको पारण करना होता है। पारण में पहले चावल या चने की दाल लोग खाते हैं, तो आप पोहे ले लीजिए, आपको मुरमुरा होता है वो आप ले लेते हैं, अनाज कुछ भी मुंह में डालकर भगवान का ध्यान कर लेंगे। और जो लोग निर्जला व्रत करते हैं वो तुलसी पत्र लेकर अपने व्रत का पारण करते हैं, तुलसी दल वाला जो पानी होता है उसको लेकर पारण करते हैं। लेकिन हम लोग तो फलाहार करते हैं, हम लोग तो जलीय आहार लेते हैं, मतलब फलाहार करते हैं, तो अभी आपको चावल या फिर चने की दाल से अपना पारण यानी व्रत खोलना है। अब देखिए, जो आपने दान का सामान निकाला है वो मंदिर में ब्राह्मण जो भगवान की सेवा करते हैं उनको देना चाहिए। आपके घर के आसपास में दूर है मंदिर, कोई परेशानी है तो कोई ज़रूरतमंद मिल जाए तो उसको भी आप दान कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ब्राह्मण को ही दान करें, जिससे कि उस दान का फल भी आपको मिले। देखिए, किसी को भोजन खिलाने से हम उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण कर रहे हैं, हम उसकी ज़रूरत को पूर्ण कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले में आपको जो पुण्य मिलना है, वो आशीर्वाद देगा, उसकी अंतरात्मा तृप्त होगी, वो एक अलग बात है। लेकिन जो दान के नियम में बताया गया है कि हमेशा सुपात्र को दान देना चाहिए, जिससे आपको भी उसके पुण्य यानी जो अपने जीवन में उसने पुण्य किया है उसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरह से जब भी आप दान दें तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। और मुझे उम्मीद है कि आप एकादशी व्रत करने के नियम को सही तरीके से समझ के और सही तिथि में व्रत करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।